नमस्कार साथियों, आज है 14 मई और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है, 8 मई, 9 मई, 10 मई और 11 मई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 मई। हाल ही में 11 मई को मनाया गया है। यह दिवस 1998 में भारत द्वारा पोखरण राजस्थान में भारत के द्वारा जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसके लिए यह मनाया जाता है। राजस्थान में 11 और 13 मई 1998 में यह परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किए गए थे। इन परीक्षणों का नाम था पोखरण परमाणु परीक्षण सेकंड। इसके नाम से यह किए गए थे। ऑपरेशन का नाम था शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। इस परीक्षण का नाम रखकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में यह परीक्षण हुए थे। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह इसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अब देखते हैं साथियों दूसरा प्रश्न। तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में किसने कांस्य पदक जीता है? चार ऑप्शन है, दीपिका कुमारी, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल और अश्विनी पोनप्पा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीपिका कुमारी ने यहाँ चरण 2 में कांस्य पदक जीता है। ये खेल चीन की राजधानी शहर संघाई में आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो दक्षिणी कोरिया की थी उसको हराकर यह पदक जीता है। दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी का नाम है कांग चे यंग। इनको हराकर इन्होंने यह पदक जीता है। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और अश्विनी पोनप्पा भी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, जबकि दीपिका कुमारी एक तीरंदाज हैं। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति BS गवई, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पादरीवाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हाल ही में जो ये नालसा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को नालसा भी कहते हैं, इसका अध्यक्ष चुना गया है। यह परंपरा के अनुरूप है। जो भी सुप्रीम कोर्ट में सेकंड नंबर का वरिष्ठतम जज होगा उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। फर्स्ट नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। वर्तमान में BS गवई भारत के चीफ जस्टिस हैं CJI, जबकि दूसरे सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं और इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का होता है, जो वंचित वर्ग है, गरीब लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता, उनको न्याय दिलाना है बिना खर्चे में, बिना लागत में। इसका ऐसा उद्देश्य है। 1998 में एक अधिनियम, 1987 में के एक अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और उसी के तहत यह काम करता है। अगला प्रश्न साथियों, दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु कौन सी पहल शुरू की है? अभ्यास, नई दिशा, अति सुलभम अस्ति, उजाला। तो इसका सही जवाब होगा नई दिशा। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को नई दिशा नामक पहल शुरू करके स्कूल से जोड़ने की पहल शुरू की है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस AI ने यथार्थवादी भारतीय लहजे के साथ बुलबुल V2 लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, ग्रोक, डीपसीक, सर्वम AI और चैट GPT। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वम AI। यह एक राइट टू स्पीक वर्जन लॉन्च किया है इन्होंने, जिसमें लिखेंगे और यह भारतीय जो लहजे में है, भारतीय तरीके से यह बोल के बात करेगा AI। ग्रूक यहाँ पे
एलन मस्क की कंपनी का एक हिस्सा है। डीप सीक चाइना का है, जबकि चैट जीपीटी यूएसए का है। ग्रुप और चैट जीपीटी यूएसए के एआई हैं। अगला प्रश्न साथियों, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? 9 मई, 10 मई, 11 मई और 12 मई। तो सही जवाब है 12 मई को। अगला प्रश्न, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने किस किस राज्य में पराली जलाने पर रोक लगा दी है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, बी और सी तीनों। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों में जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है उसने इन पे बैन लगा दिया है कि यहाँ पर पराली नहीं जला सकते। अगला प्रश्न, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे, अभिषेक मनु सिंघवी या भुवन रिभु। इसका सही जवाब है भुवन रिभु। भुवन रिभु विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं। अगला प्रश्न साथियों, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूटान। भूटान पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी पर बनी हुई है? 0.5, 2.0, 4.0 या 5.0। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है 2.0 पर। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा चैनल है। अगर आपको डेली पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जो भास्कर कोचिंग के नाम से ही है। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।